एवरीवन, अगर आप भी चाहते हैं कि सीटेट को पहले ही अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं केवल आपको 3 स्टेप बताऊंगा। कितनी स्टेप बताऊंगा? मैं केवल आपको 3 स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन सी 3 स्टेप फॉलो करनी है और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दो कि जो सीटेट है वो दूसरे एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि आप रट्टा मारोगे और पास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है, 80 नंबर ही तो लाने ही ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपने रट्टा कितना मारा है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उसको समझा है और कितनी अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हो। मतलब आप टीचर बनने वाले हो तो आपके पास टीचर की क्वालिटी है या फिर नहीं, वो टेस्ट किया जाता है सीटेट में। ठीक है, तो हम यही जानने वाले हैं कि सीटेट नॉलेज का टेस्ट होता है, ना कि आपको कितना फैक्ट है उसका सच होता है। और सीटेट चाहता है कि जो टीचर है उसकी सोच का टेस्ट है कि आप जो टीचर बनने वाले हो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कैसे जवाब देना चाहिए और कैसे आप हैंडल कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती क्या है इसमें? सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सीटेट जो है ना, सीटेट को जीके और अदर नोट्स की तरह समझते हैं और इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि चलो फैक्ट पढ़ लेते हैं, फैक्ट आएगा डायरेक्ट और हम आंसर दे देंगे, और इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पे है। ठीक है, तो मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ कि कौन कौन सी 3 स्टेप आपको ध्यान में रखनी है तो आपका सीटेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी को बच्चे क्या है, बच्चे की तरह नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, कि आपने डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाई और बच्चे की तरह पढ़ रहे हो। आप टीचर की तरह पढ़ो और सोचो कि जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, मान के चलो आपने 4 लाइन पढ़ी। अब आपको ये 4 लाइन पढ़ी है तो अब आप 4 लाइनों को सोचो कि अगर आपके सामने बच्चा होता तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज होता और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछता। तो सीधी बात है, ये सोचो कि बच्चा हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता, हम उसका आंसर कैसे देते। और सबसे ज़रूरी बात, जो हमने अभी लाइनें पढ़ी हैं, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम कौन कौन सी अदर से एक्टिविटी खुद से करा सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कौन सी हम करा सकते हैं। एक्टिविटी के साथ में हमें देखना है कि कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो बच्चों के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो यही सब हमसे सीटेट पूछता है। ठीक है, और दूसरी स्टेप होती है पेडागोजी। पेडागोजी को भी बच्चे छोड़ देते हैं कि सोचते हैं कि चलो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर सीटेट पे जीत करना है तो पेडागोजी सबसे अच्छा करना होगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पेडागोजी को अच्छा करने लगो सब्जेक्ट को छोड़ दो, दोनों चीज़ों को कम्बिनेशन करके चलना चलेगा। लगभग 90 नंबर की आपके पास में केवल सीडीपी और पेडागोजी दोनों मिलके आ जाती है। तो 90 नंबर बहुत होते हैं। अगर आपने केवल पेडागोजी कर ली तो 90 नंबर इतने हैं कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पेडागोजी के चक्कर में थ्योरी अपना जो सब्जेक्ट है उसको ही भूल जाओ। ठीक है, एक गलती तो यहाँ पे भी बच्चे करते हैं कि कहीं कहीं के बच्चे क्या करते हैं, पेडागोजी को ही ध्यान में रखते हैं, पेडागोजी ही पढ़ते रहते दिन रात, वो अपने सब्जेक्ट पे से ध्यान हटा देते हैं और सब्जेक्ट में भी पेडागोजी पूछते हैं, सब्जेक्ट को भी घुमा फिरा के पूछ देते हैं एनसीईआरटी से, तो वो यहाँ पे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पेडागोजी और सब्जेक्ट दोनों को ध्यान में रख के चलना है। ऐसा मान के चलो यहाँ पे 40% वेटेज है ना, 40% वेटेज ना मान के चलो, आप मान के चलो कि जो हमारे पास में पेडागोजी है, पेडागोजी को आप 60% वेटेज दो और जो आपके पास में थ्योरी है उसको आप 40% वेटेज दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लास्ट हमारे पास स्टेप है तीसरी, कि डेली हमें कम से कम सीटेट लेवल के 20 MCQ लगाना है। ठीक है, 20 MCQ लगाना है और 20 MCQ अगर आपने लगाए हैं, 20 MCQ हम देखेंगे उसके साथ में 4 ऑप्शन आपके पास में फ्री में आते हैं। ये 4 ऑप्शन में ऐसा हम देखते हैं, एक हमारे पास सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि सही कौन सा है, हमने सही देखा और हम निकल गए। हमें जो हमने गलत किए है ना, जो गलत आंसर है, उन गलत को आंसर को भी डिटेल में देखना है कि जो गलत आंसर है किसके लिए सही हो सकते हैं, है कि नहीं। तो मतलब ये है कि आप अगर एक क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन में आपके पास में 4 ऑप्शन आएंगे। अब 4 ऑप्शन में से आपके पास में एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपने 3 गलत है तो उनको देखा ही नहीं। ये देखो कि ये 3 कहाँ पे सही हो सकते हैं और इन 3 से हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। डेली रूटीन आपको कैसे बनाना है उसको समझो। जो पेडागोजी होते हैं वो सबसे सुबह सुबह पढ़ो। क्यों सुबह पढ़ें? क्योंकि हमारे पास में सुबह होता है ना, सुबह हमारे पास माइंड फ्रेश होता है और पेडागोजी अगर हम सुबह सुबह पढ़ते हैं तो जल्दी हमें समझ में आती है और हम समझ सकते हैं कि पेडागोजी आखिर वर्क कैसे कर रही है और हम कैसे क्वेश्चन से इसको रिलेट करके आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो हर दिन एक चैप्टर पढ़ो।
आपके पास सफिशेंट टाइम है, 3 से 4 महीने। आपके पास इतने चैप्टर नहीं है जितने आपके पास दिन है। हर दिन अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे, और वो भी आपको कैसे पढ़ना है, बिल्कुल टीचर के एंगल से, कि आपको ये मान कर चलना आप टीचर बन गए हो और बच्चों को आप पढ़ा रहे हो। ध्यान देना, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी के साथ में आपको ये देखना है एनसीईआरटी में कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कितनी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ को अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर शाम आपको 20 क्वेश्चन लगाने हैं और इन 20 क्वेश्चन को देखना है और अलग से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। रात में सोते समय 5 मिनट रिवीजन करना है कि आपने आज दिन भर क्या क्या पढ़ा है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कहीं भूल रहे तुरंत ही अपने नोट्स उठाओ और उसको रिवीजन करने की कोशिश करो, क्योंकि रात को आप जो सोचते हो वही आपके सपने में आता। तो हो सकता है आप भले ही गलत पढ़ो, लेकिन सपने में भी कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो गई। ठीक है। ओके, तो सीटेट उन लोगों का है जो टीचर जैसे सोच सकते हैं, ना कि रटने वालों का। तो आपको टीचर बनना है तो टीचर की तरह सोचना होगा अभी से। ऐसा नहीं है कि आप जब क्वालिफाई करोगे तब टीचर बनोगे, टीचर आप अभी से हो, उसके तरह सोचो। तो सीधी सिंपल बात है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और मोटिवेट वीडियो स्ट्रेटेजी आपको चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट में लिखना है टीच लाइक टीचर, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।